क्या होगा अगर आपको पता चले कि आपके पास जीने के लिए सिर्फ 45 दिन बचे हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि आपने गलती से किसी का प्यारा कुत्ता मार दिया? आज मैं सुनाने जा रहा हूं 45 की अनोखी कहानी, जहां एक आम इंसान की जिंदगी बन जाती है, जिंदगी और मौत के बीच की एक दौड़, जहां गरुड़ पुराण की बातें हकीकत बन जाती हैं, और जहां एक रहस्यमयी गुरु बन जाता है आखिरी सहारा। यह कहानी है कर्म की, बदले की और आत्मा की उस यात्रा की जो हम सबको एक दिन करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं विनय की इस खौफनाक 45 दिन की यात्रा में। कहानी शुरू होती है विनय से। विनय एक साधारण इंसान है जो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहा है। वो कोई संत नहीं है, ना ही कोई बुरा इंसान, बस एक आम आदमी जो अपने काम में बिजी रहता है। विनय की एक बाइक है जिससे उसे बहुत प्यार है। वो अपनी बाइक पर शहर में घूमता है, दोस्तों से मिलता है, मस्ती करता है। जिंदगी सिंपल है, कोई बड़ी टेंशन नहीं। लेकिन विनय की जिंदगी में कुछ गलतियां भी हैं। उसने अतीत में कुछ ऐसे काम किए हैं जिनका उसे पछतावा है। किसी का दिल दुखाया है, किसी से झूठ बोला है, किसी को धोखा दिया है। लेकिन ये सब छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम सब करते हैं। विनय सोचता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन विनय अपनी बाइक चला रहा है। सड़क पर थोड़ी भीड़ है। अचानक एक कुत्ता सामने आ जाता है। विनय ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो जाती है। बाइक कुत्ते से टकरा जाती है। कुत्ता वहीं सड़क पर गिर जाता है। विनय भी गिर जाता है, लेकिन उसे कुछ ज्यादा चोट नहीं लगती। विनय उठता है और कुत्ते की तरफ देखता है। कुत्ता मर चुका है। विनय को बुरा तो लगता है, लेकिन वो सोचता है कि यह तो एक्सीडेंट था, उसकी गलती नहीं थी। लेकिन तभी भीड़ में से एक आदमी आगे आता है। उसका नाम है रैप्पा, और जो कुत्ता मरा है वो रैप्पा का प्यारा पालतू कुत्ता था। रैप्पा अपने कुत्ते को देखता है और उसका दिल टूट जाता है। वो कुत्ता उसका सबसे अच्छा दोस्त था। रैप्पा अकेला था और वो कुत्ता ही उसका साथी था। रैप्पा विनय की तरफ देखता है। उसकी आंखों में गुस्सा है, नफरत है। वो विनय के पास आता है और कहता है, तूने मेरे बच्चे को मार दिया, अब तुझे भी मरना होगा। विनय घबरा जाता है। वो कहता है कि ये एक्सीडेंट था, उसने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन रैप्पा सुनने को तैयार नहीं है। फिर रैप्पा एक अजीब काम करता है। वो विनय की बाइक के पास जाता है और उसमें आग लगा देता है। विनय की प्यारी बाइक आग में जलने लगती है। विनय चीखता है। लोग रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाइक पूरी तरह से जल जाती है। रैप्पा ने यह काम गरुड़ पुराण से प्रेरित होकर किया है, जैसे तूने मेरी चीज ले ली, मैंने तेरी चीज ले ली। फिर रैप्पा विनय को धमकी देता है, तुझे जीने के लिए सिर्फ 45 दिन मिले हैं। 45 दिन बाद मैं तुझे मार दूंगा। विनय को समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। क्या रैप्पा पागल है? 45 दिन की धमकी क्यों? लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, विनय को एहसास होता है कि रैप्पा कोई साधारण इंसान नहीं है। उसमें कुछ अलौकिक ताकत है। वो विनय को हर जगह ट्रैक कर सकता है, उसके सपनों में आ सकता है, उसे परेशान कर सकता है। विनय की जिंदगी नर्क बन जाती है। वो डर से जी रहा है। रात को नींद नहीं आती। हर वक्त लगता है कि रैप्पा कहीं से भी आ सकता है। विनय अपने दोस्तों को, परिवार को बताता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन किसी को यकीन नहीं होता। सब सोचते हैं कि विनय का दिमाग खराब हो गया है। पुलिस के पास जाता है, लेकिन पुलिस क्या करेगी? कोई एफआईआर नहीं लिख सकते, सिर्फ किसी की धमकी पर। जब विनय बिल्कुल टूट चुका होता है, तब उसकी जिंदगी में एक नया किरदार आता है, शिव। शिव एक रहस्यमयी इंसान है। वो कौन है, कहां से आया है, कोई नहीं जानता। लेकिन शिव में कुछ अलग है। उसकी आंखों में शांति है, उसके चेहरे पर मुस्कान है, और सबसे बड़ी बात, वो रैप्पा के बारे में सब कुछ जानता है। शिव विनय से मिलता है और कहता है, मैं तेरी मदद कर सकता हूं, लेकिन तुझे मेरी बात सुननी होगी। विनय को शुरू में शक होता है, ये शिव कौन है? क्या ये भी रैप्पा की तरह कोई अजीब इंसान है? लेकिन जब विनय के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, तो वो शिव की बात सुनने को राजी हो जाता है। शिव विनय को बताता है कि रैप्पा कोई साधारण इंसान नहीं है। वो यमराज का प्रतिनिधि है, मौत का दूत। और विनय को 45 दिन इसलिए दिए गए हैं क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार एक आत्मा को मरने के बाद 45 दिन लगते हैं अगली यात्रा शुरू करने में। विनय को यकीन नहीं होता। वो कहता है, ये सब बकवास है, मैं तो अभी जिंदा हूं, मेरी आत्मा कैसे यात्रा करेगी? लेकिन शिव समझाता है, तूने बहुत सारे कर्म किए हैं अपनी जिंदगी में, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, और अब तुझे उन सब का हिसाब देना होगा। रैप्पा तुझसे वो हिसाब मांगने आया है। शिव आगे बताता है कि अगर विनय इन 45 दिनों में अपने पिछले कर्मों को सुधार ले, अपनी गलतियों को मान ले और अच्छे काम करे, तो शायद उसे बचाया जा सके। विनय को थोड़ी उम्मीद मिलती है। वो पूछता है, तो मुझे क्या करना होगा? शिव कहता है, तुझे अपनी जिंदगी को फिर से देखना होगा। उन सब लोगों से माफी मांगनी होगी जिन्हें तूने दुख दिया है, और सबसे बड़ी बात, तुझे खुद को बदलना होगा। अब शुरू होती है विनय की आत्मखोज की यात्रा। शिव उसका गाइड बन जाता है। पहले दिन शिव विनय को उसके पुराने दोस्त के पास ले जाता है। ये वो दोस्त है जिसे विनय ने कभी बहुत बुरा बोला था और फिर दोस्ती तोड़ दी थी। विनय उस दोस्त के पास जाता है और माफी मांगता है।
पहले तो दोस्त गुस्सा करता है, लेकिन फिर विनय की सच्चाई देखकर उसे माफ कर देता है। फिर शिव विनय को उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड के पास ले जाता है। विनय ने उसे धोखा दिया था और बिना कुछ बताए छोड़ दिया था। विनय उससे भी माफी मांगता है। लड़की रोती है, लेकिन आखिर में उसे भी माफ कर देती है। ऐसे ही एक एक करके विनय अपने सभी पुराने गुनाहों को सुधारने की कोशिश करता है। लेकिन यह सफर आसान नहीं है। कुछ लोग उसे माफ नहीं करते, कुछ लोग उसे भगा देते हैं। विनय को अपनी गलतियों का सामना करना बहुत मुश्किल लगता है। इसी बीच रयप्पा भी विनय को परेशान करता रहता है। वो विनय के सपनों में आता है, उसे डराता है। कभी कभी तो रयप्पा असल में विनय के सामने प्रकट हो जाता है और उसे यमलोक के दृश्य दिखाता है। विनय डर जाता है। उसे दिखाई देता है कि मरने के बाद क्या होता है, कैसे आत्माओं को उनके कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। शिव विनय को समझाता है, डर मत, ये सब तुझे सिखाने के लिए है। तू अगर अपने कर्मों को सुधार ले तो तुझे कुछ नहीं होगा। विनय पूछता है, आप कौन हैं? आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? शिव मुस्कुराता है और कहता है, मैं तेरा रक्षक हूं, तेरा गुरु हूं। मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि अभी तेरा समय नहीं आया है मरने का। धीरे धीरे विनय समझने लगता है कि शिव कोई साधारण इंसान नहीं है। वो एक दैवीय शक्ति है जो विनय की मदद करने आई है। अब फिल्म में गरुड़ पुराण की शिक्षाएं दिखाई जाती हैं। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जो मृत्यु के बाद की यात्रा के बारे में बताता है। शिव विनय को समझाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। हर इंसान की आत्मा अमर है। मरने के बाद आत्मा एक लंबी यात्रा पर निकलती है। इस यात्रा में आत्मा को अपने सभी कर्मों का हिसाब देना होता है। अच्छे कर्म किए हैं तो स्वर्ग मिलता है, बुरे कर्म किए हैं तो नर्क मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, कर्मों का हिसाब सिर्फ मरने के बाद नहीं, बल्कि जीते जी भी चुकाना पड़ता है। विनय को अब समझ आता है कि उसके साथ जो हो रहा है वो उसके पिछले कर्मों का नतीजा है। कुत्ते को मारना सिर्फ एक बहाना था। असली बात यह है कि विनय ने अपनी जिंदगी में कई गलतियां की हैं और अब उसे उनका हिसाब देना होगा। शिव विनय को कुछ खास दृश्य दिखाता है। उसे दिखाया जाता है कि यमलोक में क्या होता है, कैसे चित्रगुप्त हर इंसान के कर्मों का हिसाब रखते हैं, कैसे यमराज न्याय करते हैं। विनय को यह सब देखकर अपनी जिंदगी का मूल्य समझ आता है। उसे समझ आता है कि हम जो भी करते हैं उसका हिसाब रखा जाता है। शिव कहता है, जीवन एक परीक्षा है। हर दिन हम परीक्षा देते हैं और मरने के बाद हमें हमारे स्कोर के हिसाब से इनाम या सजा मिलती है। विनय अब पूरी तरह से बदल चुका है। वो समझ गया है कि जिंदगी क्या है, मौत क्या है और कर्म क्या है। अब 45 दिनों में से 40 दिन बीत चुके हैं। सिर्फ 5 दिन बचे हैं। विनय ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। उसने सभी से माफी मांगी है, अपनी गलतियां सुधारी हैं और अब वो एक अच्छा इंसान बन गया है। लेकिन रयप्पा अभी भी विनय के पीछे है। वो कहता है, तूने अपने कर्म सुधार लिए, लेकिन मेरे कुत्ते को तू वापस नहीं ला सकता, तुझे मरना होगा। अब शिव एक बड़ा राज खोलता है। वो बताता है कि रयप्पा असल में यमराज का अवतार है। वो यहां सिर्फ विनय को मारने नहीं आया है, बल्कि उसे सिखाने आया है। यमराज हर इंसान को मौका देते हैं अपने कर्मों को सुधारने का, और विनय को भी ये 45 दिन इसलिए मिले ताकि वो अपनी जिंदगी को ठीक कर सके। अब सवाल ये है, क्या विनय ने काफी सुधार किया है? क्या यमराज उसे माफ कर देंगे? 45वां दिन आ जाता है। विनय जानता है कि आज उसकी परीक्षा है। रयप्पा, यमराज विनय के सामने प्रकट होता है, लेकिन इस बार शिव भी साथ में है। रयप्पा कहता है, वो तेरा समय आ गया है, अब तुझे मेरे साथ चलना होगा। विनय कहता है, मैंने अपने सभी कर्म सुधार लिए हैं, मैंने सबसे माफी मांगी है, मैं अब वो पुराना विनय नहीं हूं। रयप्पा कहता है, लेकिन तूने मेरे कुत्ते को मार दिया, वो मेरा परिवार था, तू उसे वापस ला सकता है? विनय रोने लगता है। वो कहता है, मैं नहीं ला सकता, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगर मुझे एक मौका मिले तो मैं अपनी बाकी जिंदगी अच्छे काम करूंगा। अब शिव बीच में आता है और यहां फिल्म का सबसे दमदार सीन आता है। शिव अपना असली रूप दिखाता है। वो अर्धनारीश्वर का रूप धारण करता है, आधा शिव आधा पार्वती। यह दृश्य बहुत ही खूबसूरत है। शिवा राजकुमार का यह अवतार देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शिव अर्धनारीश्वर रयप्पा से कहता है, हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। विनय ने अपनी गलती मानी है, अपने कर्म सुधारे हैं, अब उसे जीने का हक है। रयप्पा, यमराज सोचता है। फिर वो विनय से एक आखिरी सवाल पूछता है, अगर मैं तुझे छोड़ दूं तो तू अपनी बाकी जिंदगी कैसे जिएगा? विनय जवाब देता है, मैं हर दिन ऐसे जीऊंगा जैसे वो मेरा आखिरी दिन हो। मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, मैं अच्छे कर्म करूंगा और मैं हमेशा याद रखूंगा कि जिंदगी एक अनमोल तोहफा है। रयप्पा मुस्कुराता है, उसकी सख्त शक्ल नरम हो जाती है। वो कहता है, तूने सही जवाब दिया, तुझे एक और मौका मिलता है। और फिर रयप्पा गायब हो जाता है। विनय बच जाता है, उसे दूसरा जीवन मिल जाता है। लेकिन अब विनय बदल चुका है। वो पुराना विनय नहीं रहा, अब वो एक नई जिंदगी जीता है, अच्छाई की, ईमानदारी की और कर्म की।
शिव भी अब जाने वाला है। विनय उससे पूछता है, आप कौन थे? शिव मुस्कुराता है और कहता है, मैं तेरी अंतरात्मा था, तेरी अच्छाई का प्रतीक था। मैं हमेशा तेरे अंदर था, बस तुझे मुझे सुनना था। और फिर शिव भी गायब हो जाता है। विनय अब अकेला खड़ा है, लेकिन वो खुश है, शांत है। उसने जिंदगी का असली मतलब समझ लिया है। फिल्म का आखिरी सीन दिखाता है कि विनय अब एक एनजीओ में काम कर रहा है, गरीब लोगों की मदद कर रहा है, जानवरों की देखभाल कर रहा है। वॉइस ओवर में कहा जाता है, जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ 45 दिन नहीं होते, बल्कि हमारे कर्म होते हैं। हम जो भी करते हैं वो हमारी पहचान है, और जब हमारा अंत आता है तो सिर्फ हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं।